हरिओम। आज का हमारा विषय ऋषि विश्वामित्र और त्रिशंकु है। इक्ष्वाकु वंश में ही राम के पूर्वजों में एक राजा त्रिशंकु हुए। वो महान तपस्वी, धर्मात्मा और तेजस्वी राजा थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि मैं सशरीर स्वर्ग जाऊं, अपने शरीर के साथ ही मैं स्वर्ग गमन करूं। उनके राज पुरोहित वशिष्ठ जी थे। त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी से आग्रह किया कि आप ऐसे यज्ञ का आयोजन कीजिए, ऐसा यज्ञ करवाइए जिससे कि मैं सशरीर स्वर्ग में जाऊं। वशिष्ठ जी ने असंभव कह करके उन्हें इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन त्रिशंकु की इच्छा प्रबल थी। वो निराश नहीं हुए। वो ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए। ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्र तपस्या करते थे। वो भी प्रकांड पंडित और महान तपस्वी थे। उनके पास जाकर के त्रिशंकु ने अनुरोध किया कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं, ऐसा यज्ञ करवाइए। उन्होंने कहा कि आपके पुरोहित हमारे पिता ऋषि वशिष्ठ हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो त्रिशंकु ने कहा कि आपके पिता ने असंभव कह करके इनकार कर दिया है। वशिष्ठ जी के पुत्र कहने लगे कि जब हमारे पिता ने इनकार कर दिया है तो तुम्हें यहां पर आना ही नहीं चाहिए था। उनके इनकार के पश्चात हम आपका ये कार्य नहीं कर सकते। आप लौट जाइए और अपना विचार भी बदल लीजिए। लेकिन त्रिशंकु की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है, आप भी ये कार्य नहीं करवाते तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। जब उन्होंने यह कहा तो ऋषि वशिष्ठ के पुत्र क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे चंडाल होने का श्राप दे दिया। अब राजा के समक्ष एक समस्या और खड़ी हो गई कि वो चांडाल हो गए। उनका आकार चांडालों जैसा हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो ऋषि विश्वामित्र जी के पास पहुंच गए और विश्वामित्र जी के पास बहुत ही नम्र निवेदन करके उनके चरण पकड़ करके कहने लगे कि आपके सिवा मेरा अब कोई आश्रय नहीं है। मैं सब कुछ त्याग करके आपकी शरण में आया हूं। आप मेरी कामना को पूर्ण कीजिए, जिसे वशिष्ठ और उसके पुत्रों ने ना करके अपितु मुझे चांडाल होने का और भी श्राप दे दिया। विश्वामित्र जी के मन में तो पहले भी खटका था वशिष्ठ जी का। उन्होंने कहा कि आप घबराओ नहीं, आपका ये कार्य मैं पूर्ण करूंगा, मैं आपका यज्ञ करवाऊंगा। उनको यह कह करके विश्वामित्र ने अपने शिष्यों को, सभी और ब्राह्मणों को बुलाने के लिए, जितने भी ब्राह्मण हैं ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों सहित सबको बुलाने का निमंत्रण भेज दिया और कुछ शिष्यों को यज्ञ की सामग्री आदि तैयार करने का आदेश दिया। सभी दिशाओं से ब्राह्मण लौट करके आए तो उन्होंने संदेश दिया कि सभी ब्राह्मण तो अपने अपने स्थान से, आश्रमों से इस यज्ञ के लिए चल दिए हैं, लेकिन वशिष्ठ के पुत्रों ने आने से इनकार कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि एक चांडाल का यज्ञ और जिसका पुरोहित क्षत्रिय हो, हम उस यज्ञ में नहीं जा सकते। यह सुनकर के विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने वशिष्ठ के पुत्रों को भी चांडाल होने का श्राप दे दिया। शेष
ब्राह्मण वहां एकत्रित हुए। यज्ञ आरंभ करते हुए उन्होंने, विश्वामित्र जी ने सभी देवताओं का आह्वान किया अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए, लेकिन देवता यज्ञ का भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं हुए। जब देवता उपस्थित नहीं हुए तो ऋषि विश्वामित्र ने क्रोधित होकर के उस त्रिशंकु से कहा कि मेरी तपस्या का बल देखो, मैं तुम्हें यहीं से अभी सीधे सशरीर स्वर्ग भेजता हूं, तुम स्वर्ग को जाओ। इतना कहा और त्रिशंकु स्वर्ग की ओर चल दिए। जब स्वर्ग के समीप पहुंचे तो वहां देवताओं ने इंद्र से कहा कि यह अनर्थ है कि एक शापित शरीरधारी इस लोक में आएगा। इंद्र ने तुरंत उसे उनका उल्टा सिर करके, पृथ्वी की तरफ सिर करके उन्हें वापस भेज दिया। जब विश्वामित्र जी को यह पता चला तो उन्होंने कहा, रुक, ठहरो। यह देख करके ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र से कहा कि यह संभव नहीं है, इस प्रकार सशरीर में और शापित शरीर का आना उचित नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैंने तो इन्हें स्वर्ग में सशरीर भेजने का संकल्प लिया है। उन्होंने वहीं उनके समीप ही एक और स्वर्ग की रचना कर दी और त्रिशंकु से कहा कि तुम अपने स्वर्ग का सुख यहां पर भोगो। इस प्रकार त्रिशंकु ना ऊपर जा सके, ना फिर पृथ्वी पर आ सके, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इसलिए वो बीच में ही रह गए। अतः जब आजकल भी जब भी कोई कार्य इधर या उधर ना होकर के पूर्ण नहीं होता तो कहते हैं कि ये तो त्रिशंकु की भांति बीच में लटक गया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। इस प्रकार त्रिशंकु अपने विश्वामित्र जी के रचित स्वर्ग में निवास करने लगे। हरि ओम।